नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन 10th क्लास के अंतिम चैप्टर की तरफ जा रहे हैं और आज अंतिम चैप्टर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये पक्का वादा कर रहा हूँ। जो मैं इस पार्ट को ये हल्के में ले रहे हैं सभी स्टूडेंट, और इसमें 2 नंबर जो स्टूडेंट मतलब एक 100% की जब कगार पर रहते हैं ना, उनको ये पार्ट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं और मैं जो इन 2 क्लासों के अंदर आज और कल 2 क्लासों के अंदर करवाने वाला हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये पक्का वादा है। ठीक है, तो कहते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब रुकना क्या, अब झुकना क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज की क्लास के अंदर अपन इसी मोटिवेशन के साथ में आगाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, एग्जाम की डेट तरतर नजदीक आती जा रही है और इस एग्जाम की डेट को एक विस्तृत रूप से एक सुनहरा दिन बनाने के लिए अब इन रातों में जगना स्टार्ट कर दीजिए, इन काली रातों को देखना स्टार्ट कर दीजिए और जब रिजल्ट आएगा ना, तब विश्वास देता हूं कि इन काली रातों का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इन काली रातों का जगे हो उसका परिणाम, एक सुनहरा परिणाम आपके हाथ में होगा। साथियों, एग्जाम के बाद में आराम से सोना, जब 3 महीने की छुट्टी होती है आराम से सोना। 7 तारीख और 7 तारीख से 23 तारीख के बीच में जो आपके एक जो जिंदगी की परीक्षा चलने वाली है, उस परीक्षा के अंदर अगर सुनहरा रिजल्ट मिल गया तो आप छुट्टियों के अंदर आराम से सोना। चलो साथियों, एक क्लास के बाद में है, मतलब अपने 31 तारीख के बाद में, आज लगभग अपने 30 और 31 2 दिन ये चैप्टर चलेगा और आज 30 तारीख हो चुकी है और 31 तारीख तक ये सिलेबस अपना खत्म हो जाएगा। मतलब कल की क्लास में अपन इस सिलेबस को खत्म करेंगे। अब आप कमेंट करो और टेलीग्राम चैनल है अपना एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट, आप उसमें जुड़ जाओ और वहां जाके उस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी कह सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कह सकते हो। कमेंट के अंदर अपनी राय दो कि अब क्या स्टार्ट करें। अब आपका एक मत जो मुझे चाहिए, और 1 तारीख मतलब आज का दिन और कल का दिन 2 दिन है आपके पास में। ठीक है, कल का दिन 2 दिन है और 31 तारीख शाम को मुझे शूट करना पड़ेगा। तो आप 2 दिन के अंदर बता दो कि सर करना क्या है, क्या नहीं करना है और क्या कुछ आगे की रणनीति चलेगी, उसके ऊपर आप बताइए क्या चाहिए आपको, आपके अनुसार ही चलूंगा। चलो ठीक है, टाइम बिना बर्बाद किए और आपकी आज की क्लास का आगाज करते हैं। हमारा पर्यावरण का मतलब होता है साथियों कि अपने आसपास का एरिया, अपने आसपास का क्षेत्र जो एरिया है उसको एक पर्यावरण कहते हैं। 3री क्लास में जब मैं पढ़ता था, हमारे गुरुजी ने हमें एक परिभाषा सिखाई थी वातावरण की। हमारे आसपास के एरिया के वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ऐसे पर्यावरण की भी परिभाषा बताते हैं। पर्या और वरण का मतलब होता है एरिया और पर्या का मतलब होता है अपने आसपास का। तो मतलब ये है कि वह सभी चीजें जो हमें घेरे रखती है, हमें समाये रखती है, हमें बांधे रखती है, उसको ही अपन पर्यावरण कहते हैं। साथियों, ये सेम टॉपिक आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा, है सरल पर कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो जैविक और अजैविक घटक इसके अंदर होते हैं और यही इस पाठ के मेन मोटो है। जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, यही इस पाठ के मेन मोटो है। ठीक है, तो वह सभी चीजें जो हमें अपने आसपास घेरे रखती है, जैसे जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो अपने आसपास अपने को घेरे रखते हैं, बांधे रखते हैं। और क्या होते हैं जैविक और अजैविक घटक, सारी चीजें बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। और इस क्लास के बाद में आपको इस पार्ट की भी कंफ्यूजिंग खत्म हो जाएगी। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो आपको कंफ्यूजिंग भी खत्म हो जाएगी। जैविक और अजैविक घटकों का जो पारस्परिक मेल होता है, जैविक और अजैविक घटकों का जो पारस्परिक मेल होता है, जो आपस में दोनों मिले हुए रहते हैं, इस प्रक्रम को पारी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
पारितंत्र कहते हैं। मतलब जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद में एक विशेष प्रकार का घटक का निर्माण करते हैं, पारस्परिक मेल होता है, उस मेल को पारितंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र कहते हैं साथियों? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के अंदर जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं समझाऊंगा, उससे पहले धीरज बनाए रखिए थोड़ा। आहार श्रृंखला क्या होती है? पारितंत्र में जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारितंत्र के अंदर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रक्रम को आहार श्रृंखला या फिर आहार जाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल भी कहा जाता है। कमेंट करना भाई, परिभाषा लिखना। क्या कहा मैंने? पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र के अंदर जैविक और अजैविक घटक, दो प्रकार के घटक होते हैं। आहार श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला के अंदर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे अपन मानव है वो पादप खाते हैं, या फिर हिरण होता है वो पादप खाता है। इस पादप को कौन खाया? हिरण ने खाया। किसने खाया? हिरण ने खाया। इस हिरण को कुत्ते ने खाया, इस कुत्ते को भेड़िए ने खाया, और इस भेड़िए को किसी शेर ने खाया, इस भेड़िए को किसी शेर ने खाया, और इस शेर को छोटे छोटे जीवाणुओं ने खाया, छोटे छोटे कीटाणुओं ने खाया, और इन जीवाणुओं के माध्यम से वापस पादप का निर्माण होता है। इन जीवाणुओं के माध्यम से वापस पादप का निर्माण होता है। इस पूरे प्रक्रम को ही अपन क्या कहते हैं साथियों? आहार श्रृंखला कहते हैं। आगे देखना, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। मनुष्य विशेष प्रकार की, निम्न प्रकार की, नाना प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे खुले में शौच करना, कचरे को खुले में फेंकना, या अनेक प्रकार की जैसे विशेष तरीके से कह सकते हैं पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिससे वायु प्रदूषण होता है, और उस वायु प्रदूषण के कारण ही क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण ही अपना जो पर्यावरण है वो क्या होता है? दूषित होता है, उसके अंदर गिरावट आती है। जैसे ओजोन परत का ह्रास होता है और कचरे का निपटान। ये ओजोन परत के अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है, और कचरे का निपटान मतलब सही तरीके से व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा रहा है। पारितंत्र क्या होता है? तापमान, वर्षा, वायु, मृदा। परिभाषा मैंने यहां दे दी बेटा, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। मृदा आदि से मिलकर बना पारितंत्र कहलाता है। आदि से मिलकर बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित पारितंत्र। इस मानव निर्मित पारितंत्र को अपन कृत्रिम पारितंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम पारितंत्र भी कह सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो मानव द्वारा नहीं बनाकर अपने जो प्राकृतिक तरीके से मानव का, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसको ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। मतलब मानव जिसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। इस प्राकृतिक पारितंत्र को आप अजैविक घटक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजैविक घटक भी कह सकते हैं। मतलब किसी स्थिति के अंदर मानव कुछ नहीं कर सकता, जिसके आगे मानव की नहीं चलती, उसको क्या कहते हैं? अजैविक घटक या फिर प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है। प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। मतलब जिसके अंदर मानव का कोई लेना देना नहीं होता, उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे देखो जोरदार तूफान आता है, जोरदार तूफान आया करे, बिन जोरदार तूफान रे मो आप हाथ देन बिन रोक सको? कहीं नहीं रोक सको, जिनमें अपनों कोई लेन देन नहीं हो। मतलब आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। वह क्या होता है? अपना प्राकृतिक पारितंत्र होता है, जिसके अंदर जंगल होता है, सागर होता है, झील होती है। जंगल का निर्माण अपने आप प्रकृति के माध्यम से होता है, मानव केवल काटने का काम कर सकता है। सागर होता है जिसको जो एक विस्तृत रूप से प्राकृतिक तरीके से होती है। झील भी एक प्राकृतिक तरीके से होती है।
मानव निर्मित या कृत्रिम या अजैविक घटक कह सकते हो, जिसके अंदर मानव द्वारा उसको तैयार किया जाता है, मानव द्वारा जिसको बनाया जाता है, जैसे खेत हो गया, जलाशय हो गए, बगीचा हो गया। खेत हो गया, जलाशय हो गया या बगीचे हो गए, उसको अपन क्या कहते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। इधर देखो एक चार्ट के माध्यम से और समझा देता हूँ। पारितंत्र के घटक है मुख्य दो, अजैविक घटक और जैविक घटक। दो विशेष प्रकार के घटक होते हैं। अजैविक घटक के अंदर आता है हवा है, जल है, भूमि है, जिसमें मानव का कोई लेना देना नहीं होता। जैविक घटक के अंदर आते हैं पौधे हैं, जानवर है, ये जैविक घटक होते हैं। मतलब जो क्रिया जीवों के माध्यम से होती है वो होते हैं जैविक घटक, और जो क्रिया जीवों का बिना लेन देन से होती है, जिनमें जीवों का कोई लेन देन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक को तीन भागों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता मतलब खाद्य पदार्थों के माध्यम से, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी वो होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, और सर्वाहारी वो होते हैं जो शाक और मांस मतलब पेड़ पौधा और मांस दोनों को खाते हैं, और परजीवी होते हैं वो जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और अपघटक का मतलब होता है मतलब नए पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटने वाले होते हैं, उसको कहते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस होते हैं ना, उसको कहते हैं। उत्पादक का मतलब ये होता है बनाने वाला, उत्पाद करने वाला, बनाने वाला। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, और कुछ इसके अंदर हार्ड वाला सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो करो कमेंट, कहो क्या करें इसके आगे, और ये समझ में आया कि नहीं आया, करो कमेंट करो, और आगे सिलेबस पूरा होने के बाद में क्या करें, लो स्क्रीनशॉट। चलो मेरे प्यारे साथीगणों, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक, हवा, पौधे, भूमि, प्रकाश और तापमान। ठीक है, सभी निर्जीव घटक जो होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, अजैविक घटक के अंदर आते हैं। जैविक घटक वो होते हैं सभी सजीव, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, फफूंद हो गए आदि जो है, वायरस है, जीवाणु है, वो सारे किसमें आते हैं, जैविक घटक के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, जैविक घटक के अंदर। आहार के आधार पर जैविक घटकों को विशेष मुख्य भागों के अंदर बांटा गया। पहला है उत्पादक, सभी हरे पौधे, नीलहरी सेवा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर वो अपना भोजन बनाते हैं, इनके माध्यम से उत्पादक के रूप में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उपभोक्ता वैसे जीव जो दूसरे घटकों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे घटकों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मुख्य इसके अंदर उपभोक्ता के अंदर हो गए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी वो होते हैं जो केवल किसको खाते हैं, शाक भोजन मतलब पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी वो हो गए जो मांस और शाक दोनों खाते हैं, और परजीवी भी हो गए जो उस जीव के साथ में मिले हुए रहते हैं और उस जीव के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। जैसे शाकाहारी बकरी हो गई, हिरण हो गया, गोनी समझते हो, गोनी हो गयो, हिन्नी हो गयो, शेर हो गयो, मगरमच्छ हो गयो, हाडो, कौवा, मनुष्य अपन जो मिन्नक है वो इसके अंदर सर्वाहारी के अंदर आते हैं। जू हो गई, अमरबेल हो गई, ये परजीवी जो होते हैं। जू जैसे अपने शरीर के अंदर होती है, बालों के अंदर पुराने समय में आपके गिरी हुई होगी, देखना उसके अंदर रहती है, और धीरे धीरे ब्लड का क्या करती है, अवशोषण करती है, खींचती है ब्लड को, ठीक है, रक्त को खींचती है। अमरबेल वही होती है जो उस मतलब किसी पादप के लपटी हुई रहती है और उस पादप के अंदर से क्या करती है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसको परजीवी कहते हैं। अब घटक होते हैं जैसे फफूंद और जीवाणु होते हैं जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। मरे हुए जीव होता है, पौधा होता है, जैसे अपन कहते हैं जैसे कोई लकड़ी होती है, उस लकड़ी के ऊपर मतलब अंदर से खोखली हो जाती है, तो अपन कहते हैं अद्दी लग गई उसको, है ना, अद्दी लग जाया करे, तो मोचो कोई ऐसा लकड़ी रोका दिया करे तो वो धीरे धीरे क्या होती है, उसको वो जीवाणु खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, अपघटन के माध्यम से वो प्रक्रिया करते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया था, उसमें लिखा हुआ था उस समय। आहार श्रृंखला वो होती है, आहार श्रृंखला के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं ना, एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मतलब एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे घास हो गया, उसको हिरण खाते हैं, हिरण को शेर खाता है, तो ये आहार श्रृंखला बन गई।
जैविक घटक एक दूसरे से क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। क्यों देते हैं, आर श्रृंखला क्यों हुई, क्योंकि इस हिरण को इस घास से क्या मिली, ऊर्जा मिली, ठीक है। इस शेर को इस हिरण से क्या मिली, ऊर्जा मिली। तो आर श्रृंखला क्यों जरूरी है, जीवों को ऊर्जा मिलने के लिए। ऊर्जा चाहिए तो इनको आर श्रृंखला करनी पड़ेगी, बिना आर श्रृंखला के उनको ऊर्जा नहीं मिल सकती। तो ऊर्जा के लिए वो एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश का 1% भाग पत्तियों पर पड़ता है, ठीक है, वहां से वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, वहां से वो ऊर्जा को लेते हैं, फिर वो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो उसके माध्यम से उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हरे पौधों को सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब एक पोषी जीव से दूसरे पोषी जीव तक 10% ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, वहां से ऊर्जा मिलती है। मुख्य पोषक तत्व होते हैं साथियों, मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कॉन्सिटीन, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कौन से लवण, खनिज लवण, और लास्ट में होता है वृक्षांश। इनके माध्यम से क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और यही अपन को क्या मिलते हैं, इस आहार श्रृंखला के माध्यम से ये पोषक तत्व क्या करते हैं, अपन को मिलते हैं। और इन पोषक तत्वों के माध्यम से अपन अपने शरीर का सर्वांगीण या फिर पूर्ण रूपेण विकास कर पाते हैं। इसलिए पोषक तत्वों के अभाव से, पोषक जनित पोषकों के अभाव से अपने कुछ विशेष प्रकार के कुछ ऐसे रोग भी हो जाते हैं, जिससे फिर संभलने में अपन को क्या आती है, फिर बाद में समस्या आती है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो पोषक तत्वों से ये अपने विशेष प्रकार के घटक अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन यही लेते हैं अलविदा, और ये आज की क्लास का यही अपन थोड़ा समापन करते हैं, और कल की क्लास में वापस मिलते हैं। और आज अपन ने जो चीजें पढ़ी बहुत सिंपल तरीके से, और यही याद हो जाने वाली चीजें हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। कोई फालतू गाइड के अंदर झूलने की जरूरत नहीं है साथियों, भटकने की जरूरत नहीं है। आप एकदम प्यार से इन चीजों को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए साथियों इनको एकदम अच्छे से एक बार आप पढ़ोगे ना, क्लास देखोगे 1 से 2 बार, तो आपको फिर कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करके आओगे, ये पक्का वादा करता हूँ। 15-20 मिनट की एक क्लास है, 15-20 मिनट की अगली क्लास रहेगी, और इन दोनों क्लासों के अंदर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का वादा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें यहीं आपके क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप अपने कमेंट के अंदर राय जरूर दें कि आगे अपन इसका 10th का सिलेबस पूरा होने के बाद में क्या करें, ठीक है। और अपने भाइयों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी शेयर करनी क्लासें, 10th में हैं उनको भी शेयर करो क्लासें, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।